फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन। जैसा कि आप सब मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं आपके लिए एनआरसी, सीएबी और सीएए जो अभी बहुत ही चर्चित विषय रहा हमारे बीच में, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए कुछ थ्योरी पेपर और क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। जैसे कि नागरिकता संशोधन विधेयक, नागरिकता संशोधन अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। मैं उसके लिए मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मैं कुछ थ्योरी भी लेकर आई हूँ, जो मैं आपको आगे स्लाइड में दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, आज के विषयों के सूचकांक क्या क्या रहेंगे मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि सीएबी और सीएए, एनआरसी परिचय और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं उसमें बताऊंगी आपको। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद में बताऊंगी जो इससे रिलेटेड अनुच्छेद एग्जाम में आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है मेरा सीएबी, सीएए, एनआरसी पर कुछ 25 सर्वश्रेष्ठ बहुकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू रहेंगे आपके। जैसा कि आप हमारे फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हो, सीएबी, सीएए, एनआरसी का परिचय। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ में देखा होगा कि सीएबी, सीएए, एनआरसी ये सब बारे में बहुत ही 2019 का लास्ट में बहुत ही चर्चित रहा विषय। तो आपको इस विषय के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि सीएबी का फुल फॉर्म क्या है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल यानी नागरिकता संशोधन विधेयक। सीएए क्या है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। और हमारा एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर। तो हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2019 जो था, भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून का संशोधन करके यह व्यवस्था की गई। यानी कि 1955 का हमारा नागरिकता कानून है। हमारा यहाँ से कितना क्वेश्चन बना, तो 1955 का नागरिकता कानून संशोधन था। व्यवस्था की गई थी कि 31 दिसंबर 2014 के पहले, तो 31 दिसंबर 2014 के पहले जो थे, पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए। तो ये 3 कंट्री से आए, लेकिन कौन कौन से धर्म के हैं, तो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी कि इसमें से आपको मिलेगा 3 कंट्री, कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। और हमारे कौन कौन से धर्म है, तो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई। ये तो कब से, 2014 से जो पहले आए हैं। हमारा पॉइंट नंबर ई, इस अधिनियम की विशेष बात यह है कि इस अधिनियम में मुसलमान शरणार्थियों को नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकेगी। इसके पीछे यह कारण दिया गया है कि उक्त देश इस्लामी देश है और मुस्लिम बहुल है, इसीलिए इस एक्ट में मुस्लिम को नहीं शामिल किया गया है। हमारा पॉइंट नंबर एफ है, नए विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वे अब भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी कि 5 साल से भारत में रह रहे हैं और इससे पहले भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, नागरिकता बिल पास होने से पहले भारत में कितने साल रहने अनिवार्य था, तो 11 साल। अब कितने साल हो गया है, तो 5 साल। तो जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, अब भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन कर सकेंगे। यानी कि जो अवैध रूप से रह रहे थे, अब वो आवेदन कर सकेंगे इस एक्ट के थ्रू। विधेयक बिल जो है 17वीं लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया था। तो किसके द्वारा पेश किया गया था फ्रेंड्स, तो अमित शाह के द्वारा। कितने तारीख को पेश किया गया था, तो 9 दिसंबर को। और ये 10 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। यानी कि 9 दिसंबर को तो ये पेश किया गया और 10 दिसंबर को ये पारित किया गया, जिसमें 331 सांसदों ने पक्ष में, यानी कि 331 सांसदों ने इस के पक्ष में और 80 ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया था। और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया था। तो यहाँ से 3 डेट आपको मिल रहे हैं, 9 दिसंबर पेश किया गया, 10 दिसंबर लोकसभा में पारित किया गया और 11 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया था। तो राज्यसभा में कितने पक्ष में थे, तो 125 मत पक्ष में थे और विपक्ष में 105 मत थे। ठीक है। 12 दिसंबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने इसमें अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।
यानी कि राष्ट्रपति के 12 दिसंबर को इसने स्वीकृति प्रदान कर दी। यह विधेयक एक अधिनियम बन गया जो 10 जनवरी 2020 को यह अधिनियम प्रभावी भी हो गया। यानी कि हमारे इंडिया में कब से लागू हो गया है, तो 10 जनवरी 2020 से। राष्ट्रपति ने कब सिग्नेचर किया, तो 12 दिसंबर को। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप इसे ध्यान से पढ़िए। पॉइंट नंबर जे है, नागरिकता अधिनियम 1955 को अब तक 5 बार संशोधित किया जा चुका है। ठीक है, तो कब कब किया गया है, तो आप वो भी देखें। फर्स्ट किया गया था 1986, सेकेंड 1992, थर्ड 2003, फोर्थ 2005, सिक्स 2015 और जो 6वीं संशोधन किया गया है वो है वर्तमान 2019 में, जो दोनों सदनों द्वारा किया गया है। पॉइंट नंबर के, एनआरसी एक प्रकार का रजिस्टर है जिसमें देश में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा गया है। एनआरसी 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम राज्य में शुरू की गई थी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एनआरसी 2013 में शुरू किया गया है और अभी तक एनआरसी बिल असम के अलावा किसी अन्य राज्य में लागू नहीं किया गया। यानी कि एनआरसी कहाँ पर लागू है, तो असम में लागू है। और कब किया गया, 2013 में, तो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में। तो हमारा पॉइंट नंबर एल कहता है, देश का वैध नागरिक साबित करने के लिए आपके पास रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन, यानी कि रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पॉलिसी, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या भारत सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी सर्टिफिकेट या लाइसेंस होना आवश्यक है। मतलब हमारे पास ये रहा तो हम भारत के सिटीजन कहला सकते हैं। हमारे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसा कि अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के लिए है, तो 5 से 11 अनुच्छेद जो है देखिए आपके सामने वो स्क्रीन पर है। मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ आपको। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान लागू होने के वक्त या समय नागरिकता। हमारा अनुच्छेद 6 कहता है, पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्ति लोगों के लिए नागरिकता। ये सब आप अनुच्छेद आगे ध्यान से आप पढ़ लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगामी एग्जाम के लिए। आप इन सारे को स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इसको बार बार आप देख लो ताकि आपको याद हो जाए। हमारा पहला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक है? ए संवैधानिक, बी असंवैधानिक, सी परिवर्तनीय, डी अपरिवर्तनीय। तो जैसा कि आप सब मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए संवैधानिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2019 के अनुसार किस अधिनियम को संशोधन किया जाएगा? ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2015। तो जैसा कि आप सब मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1955। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार, ऑप्शन डी 5 बार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 5 बार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 यानी कि CAB एक्ट 2019 के समर्थन में राज्यसभा में कितने सांसदों ने अपना वोट दिया? ऑप्शन ए 105, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 200। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 125। और विपक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो 105। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पहला नागरिक संशोधन बिल कब आया था? ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1970। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1955। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नागरिकता संशोधन बिल 2019 CAA एक्ट 2019 किसने पेश किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी ओम बिरला, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी अमित शाह। ये प्रश्न का ऑप्शन आप जो देख रहे हो ये आपको पहले भी थ्योरी पेपर में मैं बता चुकी हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नागरिकता संशोधन बिल में शरणार्थियों के लिए निवास अवधि की बाध्यता को 11 साल से घटाकर कितने वर्ष करने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में कितने वोट से पास हुआ? ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी 311, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 85। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 311। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में किन किन देशों से प्रताड़ित नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नागरिकता संशोधन बिल 2019 में किस धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? ऑप्शन ए है बौद्ध एवं पारसी, ऑप्शन बी सिख एवं हिंदू, ऑप्शन सी जैन एवं ईसाई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जैसा कि आप सब देख रहे हो, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ वो पहले थ्योरी में मैं आपको बता चुकी हूँ, उसी से रिलेटेड मैं सारे एमसीक्यू लेके आई हूँ। तो चलिए हम आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए एकल नागरिकता, यानी कि भारत में हमारी एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? ऑप्शन ए है कनाडा, बी अमेरिका, सी रूस या डी इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी इंग्लैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एनआरसी को भारत के किस राज्य में लागू किया गया था? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी असम। और एनआरसी जो है सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में 2013 में असम में लागू किया गया है और अभी तक सिर्फ असम में ही ये है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नागरिकता संशोधन बिल 2019 को लोकसभा में कब पास किया गया? तो ऑप्शन ए है 9 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 दिसंबर, ऑप्शन डी 1 फरवरी। सो इस प्रश्न का सही आंसर है 10 दिसंबर। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर पास किया गया तो 10 दिसंबर, पेश कब किया गया था तो 9 दिसंबर को, ये आप याद रखें लोकसभा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नागरिकता संशोधन बिल 2019 को राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो ऑप्शन ए है 11 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 9 दिसंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 11 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 से 5, ऑप्शन बी 6 से 11, ऑप्शन सी 5 से 11, ऑप्शन डी अनुच्छेद 10 से 17। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11 हमारा अनुच्छेद नागरिकता के बारे में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद सीएबी का नाम बदलकर क्या हो गया? ऑप्शन ए है सीएए, ऑप्शन बी एनआरसी, ऑप्शन सी सीएसी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सीएए, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कितने वोट खिलाफ पड़े थे? तो पक्ष और विपक्ष, यानी कि विपक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 85, ऑप्शन सी है 89, ऑप्शन डी है 90। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 80। तो यानी कि लोकसभा में विपक्ष में 80 वोट पड़े थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कितने वोट खिलाफ पड़े थे? तो ऑप्शन ए है 125, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 105 या ऑप्शन डी 90। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 105।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए 20 अगस्त 2018, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 2014, ऑप्शन सी 31 मार्च 2017, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2015। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 31 दिसंबर 2014। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नागरिकता संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम या रक्त के आधार पर, या देशीकरण द्वारा नागरिकता, सी पंजीकरण द्वारा नागरिकता, या क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी देशीकरण द्वारा नागरिकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? ऑप्शन ए 365, ऑप्शन बी 366, ऑप्शन सी 367, ऑप्शन डी 368। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 368। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार बताया गया है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 10। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 11। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी रूस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। सो फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ज़्यादा पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।